हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है फरवरी 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं सैजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ फरवरी में। क्या मैसेजेस है सैजिटेरियस के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ फरवरी। अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो एट एस ऑफ सॉर्ड्स आपको ये शो करता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, वेटिंग। तो यस, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी को इन स्टॉक कर रहे हैं। वेट है किसी कम्युनिकेशन का, किसी न्यूज़ का। ओके, और किसी क्लैरिटी का वेट हो सकता है। चैरियट। तो फर्स्ट वीक में यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी कोई एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। मूव फॉरवर्ड करें अपनी लाइफ में विदाउट एनी हर्डल। किसी प्रॉब्लम के बगैर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। लाइक अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कुछ डिफरेंसेस थे आप लोगों के किसी के भी साथ, तो वो डिफरेंसेस दूर हो सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे चैरियट क्यों है, व्हाई दिस चैरियट इज हियर। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करें अपनी लाइफ में। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे अपने हवाले से, लेकिन अब आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और यस, और आपकी कोई मे बी कोई विश पूरी हो सकती है और आप वो विश पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टकनेस ख़त्म हो सकती है। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी हील हो सकती है। सेकेंड वीक में अगेन से यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। लाइक आप किसी से भी बात करते हुए थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि कोई भी बात जो है वो बिगड़ सकती है। सो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस और मैनेज थिंग। और चीज़ों में कुछ डिलेज आ सकते हैं, मे बी डिलेज या वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके वजह से ये स्टक और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। थर्ड वीक में आपके पास एस ऑफ कप है और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी इमोशनल न्यू बिगनिंग। किसी की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, जिसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सकते हैं। और यस, और सक्सेसफुली आप या तो आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और यानी प्रपोजल या मैरिज ऐसी ऑफ़र आपको आ सकती है आपके लव वन की तरफ से। फोर्थ वीक बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है काम के हवाले से। जॉब लोड, वर्क लोड हो सकता है, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेट्स सी के यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल क्यों है, व्हाई दिस एट ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर सैजिटेरियस। सो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल सैजिटेरियस के लिए क्यों है। न्यू वर्क ऑफर, न्यू जॉब ऑफर या कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आपको बिज़ी रख सकता है फोर्थ वीक में। और फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ। तो मे बी आपके लव लाइफ में
थोड़ा सा फाइनेंसेस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है, काम का, लाइक आप अपने घर वालों को या अपने लव वंस को टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। लेट्स सी के यहाँ पे अदर रोमांस एंड ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं। Release your ex, time to has clear to time has come to clear your energy. So yes, जो भी पास्ट की सिचुएशंस या पर्सन थे आपने उनको रिलीज़ किया है फर्स्ट वीक में और अपने आप को हील कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, और यस आप पास्ट की सिचुएशंस को हील कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो मे बी आप दोनों में कुछ कास्ट कल्चरल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। Forgive and learn as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यस अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे तो आप किसी न्यू सिचुएशन में जा सकते हैं, लाइक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सो यस मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए है कि आपको पास्ट से में जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करके न्यू ब्रांड न्यू लव लाइफ में आगे बढ़ना है या ब्रांड न्यू सिचुएशंस में आगे बढ़ना है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। तो यस यहाँ पर आपको एक सुकून का सांस लेने की ज़रूरत है अगर आप बहुत अरसे से एक स्टक एनर्जी में थे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यस अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एंड करके आपको आगे बढ़ना है, तो यस ये एक मोमेंटम गेन हो सकता है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है आपको एंड आगे बढ़ना है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो यस यहाँ पर आपके लिए हीलिंग टाइम है मंथ ऑफ फरवरी में, जो भी पास्ट में हुआ उसे ख़त्म करके आगे बढ़े। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।